Best Hindi Stories 3.0 अब आ भी जाओ। सुनिए, इतनी देर से कंप्यूटर पर क्या कर रही हो तुम? यहाँ सुनी का मतलब सुनील से है। सुनील अधीर हो रहा था सुनैना को अपनी बाहों में लेने के लिए, कि जैसे वह चाहता हो कि वह उसे मन भरकर प्यार करेगा। पर सुनैना को उसे तड़पाने में जो मज़ा आ रहा था, वो से उसका अनुभव सिर्फ सुनैना ही कर रही थी। उसने एक नज़र सुनील को देखा, फिर शरारत से मुस्कुराकर वापस कंप्यूटर पर अपना काम करने लगी। आ रही हूँ, बस 1 मिनट रुको, मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा दूँ। अरे नहीं, रुको तो, ऐसा मत करना। तुम्हारा यह दीवाना क्या कम है जो अब तुम फेसबुक पर भी अपने दीवानों की फ़ौज को खड़ी करना चाहती हो। सुनील का मतलब था कि वह अपनी पिक्चर फेसबुक पर अपलोड ना करे। सुनील परेशान होने का नाटक करता हुआ बोला। सुनैना ने उसे उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए पीसी में फ़ोटो गैलरी से एक बहुत खूबसूरत सी फ़ोटो ढूंढ निकाली थी, जिसमें उसने पीले रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और अपने सुंदर लंबे काले घने बालों को आगे की ओर फैला रखा था। यह सब कर कर वह बहुत सुंदर लग रही थी। वह अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हुए गुनगुनाने लगी। ए काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। वक्त अभी तौबा कर लो, अल्लाह मुसीबत हो जाए। सुनील ने गाने को आगे की लाइन में इस लाइन को जोड़ा और उसे कंप्यूटर टेबल से अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले गया। सुनील की बाहों में सिमटी सुनैना के चेहरे पर आज तो अजब सी मुस्कुराहट दिख रही थी। ऐसा लग रहा था वह मन ही मन बहुत खुश थी। अब पता चलेगा बच्चू को, हर वक्त मुझे चिढ़ाता रहता है ना, अब मैं भी उसे चिढ़ाऊंगी। सुदर्शन व्यक्तित्व और हंसमुख स्वभाव का धनी सुनील कॉलेज में भी सभी लड़कियों के आकर्षण का केंद्र था। सभी लड़कियां सुनील को बहुत पसंद करती थीं। सुनील के पास गर्लफ्रेंड की लंबी लिस्ट थी, जिन्हें लेकर वह अक्सर सुनैना को ही चिढ़ाया करता था। पर सुनैना कुछ न कर पाती और चिढ़ कर रह जाती थी। तो इस बार सुनैना ने सोचा कि मैं सुनील को भी चिढ़ाऊंगी, लेकिन कभी कभी सोचती थी काश शादी से पहले उसका भी कम से कम एक अफेयर तो होता, तो वह भी सुनील को एक करारा जवाब दे पाती। ऐसा सुनैना सोच ही रही थी। सुनील के मोबाइल की फ़ोटो गैलरी में न जाने कितनी लड़कियों की फ़ोटोज़ होती थीं, जिन्हें वह दिखा दिखा कर सुनैना को चिढ़ाता था और उसकी आंखों में जलन व चेहरे पर कुड़न देखकर खूब मज़े लेता रहता था। पर उसे यह कहकर मना भी लेता था, मान जाओ ना सुनैना, ये सब तुम्हारे आगे पानी भरती हैं सुनी। कहाँ ये सब लड़कियाँ और कहाँ तुम, तभी तो मैंने तुम्हें चुना है ना, लाखों में एक है मेरी सुनी। कहते कहते सुनील उसे बाहों में भर लेता है और उसे प्यार का एहसास कराने लगता है और सुनैना भी उसकी आगोश में आकर समंदर में गोते लगाती है। थोड़ी देर के लिए ही सारी जलन और कुड़न भूल जाती है सुनैना, पर एक अफेयर तो उसका भी होना चाहिए था।
वह मन ही मन यह बात अक्सर उसे परेशान कर जाती थी। मैं मान ही नहीं सकता कि शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा होगा। यह सुनील बोला। अरे, इतनी सुंदर लड़की के पीछे तो लड़कों की भीड़ भी चलती होगी। सुनील सुनैना को देखकर टोंट मार रहा था। कभी कभी सुनील छेड़ता था तो सुनैना को भी वह लड़का याद आ जाता था जिसने उसे बहुत समय पहले तब देखा था जब वह अपनी सहेली रमा के साथ उनके समाज के एक विवाह सम्मेलन में शामिल होने गई थी, मतलब अपनी रिश्तेदारी की शादी में। रमा ने बताया था कि उस लड़के की शादी उसकी बुआ की बेटी के साथ होने वाली है। बाद में पता चला कि उस लड़के ने वहाँ रिश्ता करने से मना कर दिया था। यह बात किसी को समझ में नहीं आई क्योंकि उसे पहली नज़र में ही सुनैना भा गई थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह शादी सिर्फ सुनैना से ही करेगा। उसके बाद वह जहाँ भी जाती थी उस लड़के का जिसका नाम मनोज था उसको अपने पीछे पाती थी क्योंकि मनोज सुनैना का पीछा कर रहा था, पर वह बड़ी चतुराई से उसे नज़रअंदाज करके आ जाती थी, जैसे कि उसने उसे देखा ही ना हो। वैसे देखने में मनोज किसी हीरो से कम नहीं लगता था, पर बात यहाँ दिल की थी। सुनैना का दिल तो कभी किसी पर आया ही नहीं था। आया तो आया बस सुनील पर, मानो सुनील सिर्फ उसी के लिए ही बना हो। पर जब वह उसे देखने अपने मम्मी पापा के साथ आया था, पहली नज़र का प्यार बस उसी पल जाग गया था और आँखों में मौन स्वीकृति दे चुकी थी सुनैना कि अब वह शादी करेगी तो बस सुनील से। पहले पगफेरे के लिए जब शादी के बाद मैके आई और सुनील के साथ साड़ी मार्केट गई थी, तब एक दुकान पर टंगी साड़ी सुनील को बहुत पसंद आ रही थी। सुनील ने दुकानदार से मुखातिब हुए तो मनोज सामने आया। सुनैना ने झेप कर उसे भैया कहकर संबोधित किया। यह सब मनोज के चेहरे का देखते ही रंग उड़ गया। उसको सुनैना के द्वारा भाई कहना बड़ा अजीब लगा, जबकि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। अगले दिन अपनी फेसबुक प्रोफाइल देखी तो 20 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ चुकी थी, क्योंकि सुनैना ने थोड़ी ही देर पहले नई प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करी थी। सुनैना मुस्कुराकर सभी की प्रोफाइल का मुआयना करने लगती है और देखने लगती है कि कौन कितना अच्छा है। मैसेंजर पर भी ढेरों मैसेज आए थे सुनैना के फेसबुक पर। सारे मैसेज उसकी तारीफ़ों के पुल से अटे पड़े थे। ऐसा लग रहा था सबने उसकी भर भर के तारीफ़ करी थी। एक मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान सी आ गई, मानो सुनैना मन ही मन बहुत खुश हुई, जिसमें लिखा था, मुस्कुराते हुए कहा, हंसूं नहीं तो और क्या करूं। सुनी, या अफेयर ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बस अब रहने दो और उस लड़के से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख लूँगा। मैं इस तरह के लड़कों को अच्छी तरह से जानता हूँ। इन लोगों की सोच ही बहुत घटिया होती है। यह केवल लड़कियों औरतों को इस्तेमाल करना जानते हैं। सुनील की यह बात सुनकर
सुनैना की फिक्र कुछ कम हुई थी और सुनील ने उसके सामने अपने मोबाइल से सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ अब डिलीट कर दी थी ताकि सुनैना फेसबुक के मैसेंजरों का जवाब ना दे। सौरभ को ब्लॉक करने के बाद भी कुछ दिनों तक सुनैना का मूड थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहा, इसलिए उसने फेसबुक पर लॉगिन नहीं किया था क्योंकि वह उसे भुलाना चाहती थी। पर एक दिन बोरियत से परेशान होकर सुनैना ने सोचा आज फेसबुक को लॉगिन करते हैं और उस पर सहेलियों से कुछ चैटिंग करती हूँ। और उसने फेसबुक पर लॉगिन किया। यह देखकर वह अवाक रह गई कि सौरभ ने अपनी दूसरी आईडी दोबारा बनाकर उसे वापस से न सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी बल्कि इनबॉक्स में उसके लिए ढेर सारे मैसेजेस भी छोड़ रखे थे। वह सुनैना से बस बात करना चाहता था, चाहे इसके लिए उसने दूसरी आईडी क्यों ना बनानी पड़ी। उसने लिखा था, यूँ मुझे ब्लॉक करके मुझसे पीछा नहीं छूटेगा जाने मन। मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना, समझ गई। अब तुम्हारे बिना जिया नहीं जाता प्रियतम। यह उसकी सहेलियों के फ़ोन आने शुरू हो गए। आखिर उसने सार्वजनिक मैसेज कर सबसे माफ़ी मांगी और सबको बताया कि उसकी फ़ेसबुक आईडी हैक हो चुकी है। क्या फ़ेसबुक आईडी हैक हो चुकी है? हार कर उसे अपनी फ़ेसबुक आईडी डीएक्टिवेट करनी पड़ी थी। पर यह सब इतना सब होने के बाद भी सौरभ सुनैना का पीछा कहाँ ही छोड़ने वाला था। वह उसे रोज़ रोज़ घर के काम से फ्री होकर अपने बेड पर बैठी मैगज़ीन पढ़ रही थी। उस रोज़ की तभी दरवाजे की घंटी बजी, टिंग टोंग। दरवाज़ा सुनैना ने जाकर खोला तो देखा सौरभ सामने। वह सौरभ को सामने देखकर वापस दरवाज़ा बंद करने लगी, पर सौरभ ने ज़बरदस्ती बड़ी ताकत लगाकर उस दरवाजे को ढकेल कर अंदर आ गया। ऐसा लग रहा था कि वह ज़बरदस्ती अंदर आया हो। तुम यहाँ कैसे? घर का पता कहाँ से मिला तुम्हें? सुनैना के ये शब्द उसके मुंह में ही अटक कर रह गए थे, मानो वह अचानक घबरा गई थी। सौरभ बोला, हम प्यार करने वाले हैं जाने मन। फिर आजकल किसी का भी पता ढूंढना कोई मुश्किल थोड़े ही है। आजकल तो फेसबुक की लोकेशन से सब पता लग जाता है और वोटर आईडी से भी किसी का भी पता मालूम चल जाता है। बस हमने तुम्हारा पता ढूंढा और यहाँ पहुँच गए अपनी जान से मिलने, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ जाने मन। यह शब्द सुनकर सुनैना को खुद से ही घिन आ रही थी। उसके द्वारा बोले गए जाने मन शब्द उसे बहुत वल्गर और अजीब लग रहे थे। और सौरभ सोफे पर धंसा बोलता रहा, यार तुमने तो एक ही झटके में हमसे पीछा ही छुड़वा लिया और हम हैं कि तुमसे प्यार कर बैठे। गुस्से और डर से सुनैना का चेहरा लाल हुआ जा रहा था, मानो वह उसका अंबार गुस्से में अब फूटने वाला ही था। पर किसी तरह खुद को सुनैना ने संभालते हुए उससे कहा, अब आ ही गए हो तो बैठो, तुम्हारे लिए मैं पानी लाती हूँ। यह बड़बड़ाते हुए सुनैना वहाँ से चली जाती है। उसने रसोई में जाकर लंबी लंबी सांसें ली, मानो वह बहुत घबराई थी और बहुत उसे गुस्सा आ रहा हो। और कुछ सोचने लगी। ये लो पानी और पी लो। यह कहकर सुनैना सौरभ के सामने
बैठ गई और फिर बोली, देखो सौरभ, सुनील के घर के आने का वक्त हो रहा है, इसलिए बेहतर रहेगा कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुमसे मिलने मैं एक दिन ज़रूर आऊँगी, ठीक है? लेकिन अभी तुम यहाँ से चले जाओ। कब, कहाँ मिलोगी, जल्दी बताओ, सौरभ बोला। सौरभ के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि सौरभ की वाचाल काम कर गई। जल्द ही मिलूँगी, सुनैना बोली। यह तुमसे वादा रहा। पहले बताओ कहाँ मिलोगी? सौरभ ने बोला, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, वरना यहीं बैठा रहूँगा। फ़ोन पर बता दूँगी, अब जाओ, सुनैना ने कहा। प्लीज़ चले जाओ। सौरभ आश्वस्त होकर वहाँ से चला तो गया, लेकिन सुनैना निढाल सी सोफ़े पर धंसकर बैठी रही। ऐसा लग रहा था कि सुनैना को सांप सूंघ गया हो। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ज़रा सी दिल लगी उसे मुसीबत में डाल देगी। एक फ़ेसबुक के कारण उसकी लाइफ में इतनी परेशानी आ सकती है। मैंने तुमसे कहा था मुसीबत में मत पड़ जाना, अब पड़ गया ना वह पीछे। सुनील को सारी बातें पता चली तो वे झल्लाने लगा, और चलाओ फेसबुक और करो अफेयर। सुनैना बस रोई जा रही थी। अब रो मत, चलो ठीक है, अपने आंसू पोंछ लो। इस सौरभ को तो मैं देख लूँगा और उसे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे याद रहेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। क्या करोगे तुम? सुनैना ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा। उसे फ़ोन करो और लोधी गार्डन बुलाओ। कहना वहीं मिलोगी तुम। सुनैना ने लोधी गार्डन में एक बेंच पर बैठी थी। सौरभ से बात होने के बाद सौरभ सही समय पर आ गया था। वह उसे अपनी जीत पर बड़ी कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोबारा से उसकी चाल काम कर गई। मुस्कुराता रहा, पर उसकी यह मुस्कुराहट ज़्यादा देर तक नहीं रही। सुनील और उसके दोस्त जो झाड़ियों के पीछे छिपे थे, अब बाहर आ गए थे और सौरभ को चारों तरफ से घेर लिया था। क्यों बे, ज़्यादा आशिकी सवार हो गई है तेरे पे? क्या शादीशुदा औरतों को फंसाता है? बहुत ज़्यादा तेरे पर प्यार का भूत चढ़ गया है? यह कहकर सुनील ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। धड़ाम धड़ूम। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर सौरभ की सारी आशिकी हवा हो गई और वह डरने लगा। पिटते हुए वह वहाँ से अब भागने लगा था, पर उन सब ने उसको ज़ोर से पकड़ लिया था और पुलिस में देने की बात करने लगे थे। तभी सौरभ गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा और कहा, आइंदा कभी ऐसी हरकत न करने का वादा ले रहा हूँ, और उसे वहाँ छोड़कर चला गया। इस तरह एक अफेयर का अंत हुआ। तो दोस्तों बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।